नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार और खबर रायपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जब जब चुनाव होता है बीजेपी के नेता आते हैं। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा अगर प्रधानमंत्री बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर की जनता को जवाब भी देना चाहिए। जब जब चुनाव होता है प्रधानमंत्री और केंद्र के नेता बस्तर आते हैं। चुनाव के बाद कोई बस्तर झांक के नहीं देखता है। स्वागत है बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी जी का, लेकिन मेरा सवाल है उनसे, अगर आप बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर की जनता को जवाब देना चाहिए कि बस्तर के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का, खासकर बस्तर के, तो आपने जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पिछले लगभग 15 महीने से अधिक हो गए 32% आरक्षण को विधानसभा में पास किया गया, उसको राजभवन में रोकने का काम आपकी सरकार ने और आपने क्यों रोका है? क्या आप आरक्षण 32% देंगे बस्तर के आदिवासियों को? इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में महाराजा हरि सिंह का अहम योगदान रहा। जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह और डोगरा शासन को लेकर जम्मू और घाटी के लोगों की राय हमेशा अलग अलग रही है। आइए आज जानते हैं लोगों की राय और इनके समाज के योगदान के बारे में। हूं आपके साथ आलोक और इस वक्त हम हैं जम्मू में, और जम्मू में हर एक ऐतिहासिक क्षण को हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और उसी में से कुछ साक्ष्य, जब हम गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, अतीत की बात करते हैं, तो जम्मू में, कश्मीर में तमाम सारी जो रियासतें हैं, उन रियासतों के बीच अगर हम बात करें जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी की, तो जो डोगरा समाज का जिस तरीके से प्रतिनिधित्व किया है, और आज हम इसी डोगरा समाज की स्टैचू के नीचे खड़े हुए हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे और हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ रहेंगे। विनीत, जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है वो महाराजा हरि सिंह जी ने लिखा है, क्योंकि ये रियासत जो है ये महाराजा हरि सिंह जी की, और इस रियासत की जिस तरीके से आपने बात की नीत, और आज हम जानेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आपसे जानेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर लोकल रिपोर्टर हैं। तो आज हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले क्या कुछ जानकारी देंगे? मैं बताऊंगा कि जम्मू को मंदिरों का शहर और कश्मीर को कश्यप ऋषि की धरती कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है वो पूरे विश्व में पता है कि जम्मू कश्मीर किनकी रियासत थी और उसके लिए कितना संघर्ष किया गया पूरे भारत देश में। ये वही महाराजा हरि सिंह जी थे जिन्होंने इसका विलय कराया भारत के साथ। तो हमारे पीछे आप प्रतिमा भी देख रहे होंगे महाराजा हरि सिंह जी की। इसी प्रतिमा के नीचे हम मौजूद हैं और तमाम युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता हमारे साथ इस समय टीवी 27 न्यूज पर मौजूद है। और बिल्कुल हम अब उन्हीं प्रतिनिधियों से जो इस डोगरा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करना चाहूँगा, और आप अपने नाम बताएं और इस समाज के लिए अभी उत्थान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? मेरा नाम राजेंद्र सिंह हैप्पी है जी। मैं युवा राजपूत सभा का एक्स प्रधान। देखिए, जो ये जम्मू कश्मीर है, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना होगा तो उसके लिए हमें 3-4 घंटे लगेंगे। जी। लेकिन शॉर्ट नोटिस में यही बात आती है, ये महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे वो पहले हमारे जम्मू के डोगरा महाराजा हुए। उसके बाद जो लास्ट महाराजा थे हमारे महाराजा हरि सिंह जी, जब पूरे हिंदुस्तान में 1947 में आज़ादी का जब सब लोगों ने जाम पिया, तो उस वक्त ये जो जम्मू कश्मीर की स्टेट है, ना तो यहाँ पे कभी अंग्रेजों ने अपना हक जमाया, ना किसी बाहरी ताकतों ने। ये प्रिंसेस स्टेट रही हमारी जम्मू और कश्मीर। संक्षेप में किस तरीके से इतिहास था कि अपने जो दम पर किस तरीके से उनका आखिरी कतरा तक देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए किस तरीके से उन्होंने पृथक राज्य की बात की।
लगातार अब राज्य के लिए, राज्यवासियों के लिए किस तरीके से उनके समाज के हितों के लिए काम किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अभी जिस तरीके से उनके हक हुकूक की जब बात की जाती है, तब अभी छुट्टी को लेकर के किस तरीके से सरकार ने और समाज ने संघर्ष किया और आखिरकार एक नई रणनीति सामने आई। सर, मैं आपसे छुट्टी को लेकर के बड़ा होता था कि प्रतिनिधित्व मिले और छुट्टी हो, वो आखिर मेहनत रंग लाई आप सब लोगों की। बिल्कुल, मैं प्रधान युवा राज्य विक्रम सिंह। हमारी प्रेरणा है महाराजा हरि सिंह और हमारा संगठन जब से बना हुआ है तो प्रेरणा लेके चले हैं, क्योंकि जो आज के ज़माने में बोला जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज की बातें ये महाराजा हरि सिंह ने अपने टाइम में इन चीज़ों को किया हुआ था। मंदिरों के दरवाजे महाराजा हरि सिंह ने खोले थे और आज जो बेटियों पे दहेज का कर रहे हैं वो दहेज की प्रथा भी महाराजा हरि सिंह ने खत्म की। तो वही अडॉलजी लेके हमारे जो यूथ है इन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया और जो 75 साल का हमारा एक लक्ष्य था उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी 12 साल की लड़ाई के बाद हमें छुट्टी मिली है। उसकी अध्यक्षता हमारे राजन सिंह जी कर रहे थे और हमारी वो सारी ये टीम कर रही थी। और जम्मू कश्मीर को एक डोगरों का जो स्वाभिमान था वो स्वाभिमान उनको डोगरों को वापस दिलाया। क्या युवा पीढ़ी के लिए संदेश आने वाले समय? सर देखिए, मेरा नाम विशाल सिंह है, युवा रायपुर सभा का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जी। युवा रायपुर सभा ने तो एक पहल की हुई है कि जम्मू के समाज के लिए बेहतरी के लिए काम करना। जी। जब भी युवाओं की बात आती है, जब भी युवा पीढ़ी की बात आती है, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक उस व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपने समाज के लिए आवाज उठाना, और ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है। जिनकी प्रतिमा के पास आज हम खड़े हैं, ये प्रेरणा हमें वहाँ से मिलती है और इसी प्रेरणा का सूत्र है कि आज हम जम्मू कश्मीर की बात बढ़ चढ़ के करते हैं, चीजों को लेकर के बात करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से विनीत, मेरा एक सवाल आपसे है। जैसे कि सर लोगों ने कहा, ये लोग समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों तक ये चीजें जाएं। युवा पीढ़ी क्या सोचती है, युवा पीढ़ी तक ये चीजें जाएं। आप लोकल जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं, यहाँ पर खबरों को कवर करते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो लगे कि आप जिम्मेदारी के साथ भेजते हैं? मैं बड़े बेबाकी से सवाल का जवाब विनीत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि TV27 आज लगातार जो है कुछ दिनों से यहाँ पर हर एक चीज को कवर करता रहा। युवाओं की बात की आपने, युवाओं के साथ हमेशा युवा राजपूत सभा हमेशा खड़ी रहती है। सर, मैं आपसे भी चाहूंगा अपनी बात रखें आप जी। सर देखिए, जब हिंदुस्तान जब गुलाम था तो अंग्रेज काफी हैवी थे हिंदुस्तान के ऊपर, तो तब सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था। उन्होंने बोला था आप हमें खून दो, हम आपको आज़ादी देंगे। ऐसे हम युवा राजपूत सभा का भी हमारा एक संदेश है, आप हमें मजबूती दो, हम हमारा सहयोग करो। अब जो गुलामी है, जो जुटी है, हम आपको स्टेट बना के देंगे। सर, आप क्या अपनी बात रखें? आज हम भारत के प्रधानमंत्री से और अपने प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, मांग करते हैं कि बुरे वक्त में हमारा जम्मू कश्मीर के राजा महाराजाओं ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको आज़ादी दिलवाने के लिए कदम उठाए थे। आज आपको ये कदम उठाने होंगे। एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा जरा। महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के नीचे मौजूद है आलोक जी, आप भी हैं और मैं भी हूँ, हमारे सहयोगी अमित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका साफ तौर पर यही है कि उनका कहना था कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा धर्म है कि किसी को इंसाफ मिले। बिल्कुल, हमेशा उनकी रियासत, उनकी विरासत, हमेशा यूं ही ये परंपरा कायम रहे। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से सबने जानकारी भी अपनी शेयर करी, और हमने अपनी जानकारी का पीछे मकसद यही था कि उन दर्शकों तक तमाम सारी जानकारी पहुंचे। तो कैमरा सहयोगी अमित के साथ और अपने सहयोगी संवाददाता विनीत के साथ मैं आलोक राजा, जम्मू से। और खबर रायपुर से निकल करके सामने आ रही है, जहां बस्तर के लिए कांग्रेस से लोकसभा उम्मीदवार कवासी लखमा को लेकर अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए दीपक बैज ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, प्रदेश में बस्तर के लिए कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा से कोई बड़ा दूल्हा हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी हमारे घोषणा पत्र से बुरी तरीके से घबरा चुकी है, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय नेता जनता के बीच में जहां जहां जा रहे हैं वहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, जिसके चलते आज इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। देखिए, हमारे पास दूल्हा भी है, बाराती भी है। कवासी लखमा से बड़ा कोई दूल्हा हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी हमारी घोषणा पत्र से पूरी तरह बौखला गई है। इसलिए जहां जहां भी हमारे राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं, उनके
उनके पक्ष में माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और हमारी घोषणा पत्र का जबरदस्त इम्पैक्ट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है, इसलिए ऐसा बयान दे रही है। वहीं कोरबा के कटघोरा बिलासपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। हादसे में ग्लैमर मोटरसाइकिल को दौरान पीछे से आ रही ट्रेलर ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। साथ ही हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग की कार्यशैली पर निशाना साधा, वाहन जांच के नाम पर वसूली करते हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ट्रेनों के रद्द होने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार में रेलवे में सबसे ज्यादा समस्या आई है। छत्तीसगढ़ की जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं और राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इसमें मूक दर्शक बनी हुई। हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। के सरकार में रेलवे भी सबसे बड़ा इशू है कि छत्तीसगढ़ की जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। लगातार ट्रेनें बंद होती रही, लगातार ट्रेनें कैंसिल होती रही और भारतीय जनता पार्टी इसमें मूक दर्शक बन के राज्य और केंद्र सरकार दोनों चुपचाप देखते रही। लेकिन इन मुद्दों को लेकर हम जहां भी रेलवे की सुविधाएं हैं, जहां यात्रियों को तकलीफ हुई है, इन मुद्दों को भी वहां पे हम लोग जबरदस्त तरीके से उठाएंगे। वहीं बेमेतरा जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बैजी टोल प्लाजा के पास 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार कंटेनर ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक और कंटेनर में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार डस्ट से भरा ट्रक खराब हो गया था, जिसके टायर को बदला गया। उसी समय कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। के पास एक ट्रक खराब है, जो पीछे से एक कंटेनर उसे ठोकर मार दी और मौके पर ही आग लग गया। इसमें फायर ब्रिगेड की सहायता से इसे बुझाया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। ट्रक का ड्राइवर जो चक्का बदल रहा था, उसे चोटें आई हैं और उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं रविवार को गाजियाबाद में हुए रोड शो को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपने शब्दों में शहरवासियों का आभार जताया। इस रोड शो में गाजियाबाद की जनता उमड़ पड़ी थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उपाध्यक्ष और समाज सेवी अशोक अग्रवाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस मौके पर आशु बिंदल, गौरव गर्ग, सौरभ गुप्ता, अनिल कुमार गर्ग, राम अवतार जिंदल और तनिष्क अग्रवाल मौजूद रहे। इस स्वागत की तस्वीर को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया। तो पीएम मोदी का रोड शो, इसमें अशोक अग्रवाल ने किया स्वागत और पीएम ने खुद इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया। तो जिस तरफ कारवां बढ़ता जा रहा था, लोग बड़ी संख्या में इस तरीके से उमड़ रहे थे। मेरा नाम संजय गोयल है। मोदी जी गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और हमारे समक्ष अभी आने वाले हैं और इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे। और अच्छा, किस तरीके की रौनक बाजार के अंदर देखी जा रही है? बाजार के अंदर सारा राममय हो गया है और मोदी जी के स्वागत में सब लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल सब लोग तैयार हैं बिल्कुल आने के लिए। अच्छा, आपने भी मंच लगवाया, कब से तैयारियां की आपने? ये कल से मंच हमने तैयार कराया है और आज पूरी तरह मंच तैयार हो गया है। मोदी जी के स्वागत में हम खड़े हैं। श्री राम। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश गोयल है। मैं अतुल जी का दोस्त हूँ और मोदी जी उनके आ रहे हैं हमारे शहर में। उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धूमधाम से मोदी जी का स्वागत के लिए सारी जनता तैयार है और अब की बार 400 के पार जाना है। मोदी जी हमारे आज के युग के श्री राम हैं। बोल जय श्री राम। बहुत
बहुत बढ़िया माहौल है। हम लोग तो राजनगर से चल के आए हैं, इतनी दूर पैदल चल के। काफी भीड़ देखी जा रही है। बहुत इस तरीके की बिल्कुल जगह नहीं है पैर रखने की। आपने क्या क्या तैयारी की? ये हमारे भाई हैं, इन्होंने बेमो लगवाई है, ये मंच वगैरह तैयार कराए हैं ताकि पब्लिक को सुविधा हो। कुर्सियाँ बिछवाई हैं जगह जगह, माला लगवाई है। कोई खास नहीं, ज़्यादा देर नहीं। योगेश कुमार गोयल। प्रधानमंत्री जी आज गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। आज बहुत भीड़ है और जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। लोग बहुत सज धज के तैयार होकर आए हैं। सब मोदी जी के पक्ष में हैं और सब जय जयकार कर रहे हैं श्री राम जी का, समझे। और हम जो है शुभकामना देते हैं कि मोदी जी 400 पार। 400 पार। प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 400 पार ही होगा। अब क्या 400 पार ही हैं। कोई बाल वाका निकलता 400 पार में। उम्मीदवार कोई भी हो। उम्मीदवार कोई भी हो। अतुल गोयल, अतुल गर्ग जी उम्मीदवार हमारे हैं, वो बहुत मत जीतेंगे। हमने अमरोहा के धनौरा बाईपास में बीती देर रात एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक और डीसीएम के बीच टक्कर हो गई, जिसकी वजह से डीसीएम चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने ट्रक और ट्रक चालक को हिरासत में लिया। ग्वालियर में आधी रात सड़क पर निकला लेडीज सिंघम सीएसपी हिना खान ने नशेड़ियों पर नकेल कस दी। वहीं कार में नशा करने वाले और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को बार बनाने वालों पर लेडीज सिंघम ने एक्शन लिया। सीएसपी ने कारों में शराब पीते युवक युवतियों की क्लास ली और फटकार लगाते हुए कहा कि सड़क शराब पीने के लिए नहीं है, शहर का माहौल मत बिगाड़ो। इसके बाद शराब पीने वालों को थाने लाया गया और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। एक सोल्जर अच्छे से जानता है कि दर्द से हारना नहीं, दर्द को हराना, क्योंकि हमारे पास है डॉक्टर ऑर्थो पेन रिलीफ स्प्रे, जो आपको देता है लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ और लड़ता है जोड़ों के हर दर्द से। सिर्फ बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ही नहीं, हिंदुस्तान की पसंद है डॉक्टर ऑर्थो पेन रिलीफ स्प्रे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ओनली इन थिएटर्स। बोनीफाइड कोएड स्कूल आपके शहर में नरेला शंकरी अयोध्या बाईपास रोड पर स्थित है। साथ ही सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्ले स्कूल, प्री नर्सरी तथा कक्षा 1 से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोनीफाइड स्कूल में आधुनिक तकनीकी एवं स्पोर्ट्स के साथ ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाता है। साथ ही डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, हाईटेक कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सेवा, आधुनिक प्रयोगशाला, मेडिकल चेकअप, कैंटीन सुविधा। बोनीफाइड प्ले स्कूल भोपाल में अयोध्या बाईपास नरेला शंकरी में स्थित है। टॉकिंग पेन टेक्नोलॉजी। बोनीफाइड प्ले स्कूल में आपके 2 से 5 साल तक के बच्चे प्रवेश पा सकते हैं। बोनीफाइड प्ले स्कूल के साथ बोनीफाइड सीबीएसई एंड एमपीबीएसई स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। हम करते हैं आपके हकूक और हक की बात। सवेरे सवेरे बताएंगे आपके अपने शहर का हाल। कोई भी खबर नहीं पहुंचेगी आप तक लेट। देखिए टीवी 27 न्यूज पर सुबह 8 बजे मॉर्निंग अपडेट। स्वागत है ब्रेक के बाद। नैनीताल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नगर इकाई ने हिंदू वर्ष के तहत
पथ संचलन किया। इस यात्रा का स्थानीय लोगों ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर स्वयंसेवक सेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा कि आज भारतीय समाज में भारतीय नववर्ष स्वीकार होता जा रहा है, जो हर्ष का विषय है। आज देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को मानने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही आज भारतीय जीवन मूल्यों की स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। तो पुष्प वर्षा कर हुआ जोरदार स्वागत आरएसएस कार्यकर्ताओं का पथ संचलन, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। तो आरएसएस कार्यकर्ताओं के पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हिंदू वर्ष के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। और आगे इस तरह के आयोजन को लेकर के इस पर भी जोर दिया गया। संघ का काम 99 वर्ष हो गया, 100 साल होने वाला है। 6 उत्सव में एक उत्सव है और केवल संघ का ही नहीं, समाज में नववर्ष, भारतीय नववर्ष स्वीकार होता जा रहा है। और अपने देश में ही नहीं, आज विश्व में सब जगह भारतीय संस्कृति का बोलबाला है। और अमेरिका से लेकर लंदन से लेकर किसी भी देश में देखें, और भारत के भी सुदूर पूर्वोत्तर में भी, चाहे अरुणाचल हो, चाहे नागालैंड, चाहे मिजोरम हो, सब जगह आज अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं। और उसी क्रम में संघ का नववर्ष का उत्सव था। संघ का काम। और आइए अब आपको ले चलेंगे राजस्थान के दौसा, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी पर वे अपने गिरेबान पर झांकें, देखें, अपने गिरेबान को झांक के देखें। जब उनको अवसर मिलता है तो उन्होंने गरीबों की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता की। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही अपना परिवार है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए वे जीते हैं, कार्य करते हैं। कोरोना कालखंड में हम देख चुके हैं, न कांग्रेस का पता था, न बीएसपी का पता था, न एसपी का पता था, न किसी दल का पता था। सारे लोग दलदल में बैठ करके अपने घरों में छुपे हुए थे, कोई विदेश यात्रा पे चला गया था। लेकिन अकेले मोदी जी थे जिन्होंने देश के अंदर जाकर के, अलग अलग जगह जाकर के दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन भी अपने वैज्ञानिकों से देशवासियों को उपलब्ध करवाई। 2 वैक्सीन उपलब्ध कराई और हर भारतवासी को फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में राशन, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम किया। कांग्रेस का समय होता क्या होता, ये फ्री में राशन की बात आप कर रहे हैं। उस समय तो डकैती पड़ती थी, गरीबों के हकों पे डकैती पड़ जाती थी। और किस प्रकार का लोग व्यवहार करते थे। जम्मू कश्मीर में इन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। मोदी जी ने वहां पर धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद भी समाप्त किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहली बार जम्मू कश्मीर में आरक्षण की सुविधा का लाभ मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? जिस जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद कभी भी शेष भारत का कानून लागू नहीं हो पाया, और जम्मू कश्मीर के अंदर आरक्षण की सुविधा का लाभ और धारा 370 को समाप्त करने का काम किसी ने किया है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए हम सब आपके बीच में आए हैं। देश के अंदर आज एक ही आवाज चल रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या राजस्थान भी इससे सहमत है? सहमत है ना? बस जोर से बोलिए, आप भी सहमत है ना? अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? अयोध्या एक बार जरूर जाइए दर्शन, चुनाव के बाद जाइए। आपका तो 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और 19 के बाद चुनाव संपन्न करिए। अयोध्या दर्शन करने के लिए आइए, मुझे पहले सूचना कर देना। मैं तो पिछली बार भी आया था राम शोट में। मैंने कहा था ना
अयोध्या में अब रामलला विराजमान हो रहे हैं और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अयोध्या में होली भी खेली है। बहनों और भाइयों, हम सबको नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सारथी बन करके अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान देना होगा, जिससे हमारा वर्तमान भी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल हो सके, भारत दुनिया की एक ताकत बन सके। और यह अवसर है आपके पास, 14 के पहले का भारत पहचान के लिए मोहताज था, आज दुनिया भारत का गुणगान करती है। 14 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंड में डूबा हुआ था, आज भ्रष्टाचार मुक्त की व्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दमदार तरीके से की जा रही है। 14 के पहले के भारत विकास कार्यों के लिए तरसता था, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। ये जितना भी कार्य हो रहा है, 14 के पहले का भारत कांग्रेस के नेतृत्व में कहता था राम हुए ही नहीं, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। इसका श्रेय मोदी जी का नेतृत्व है, निसंदेह उनका नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आपको जाता है, क्योंकि आपका एक वोट कितना कीमती है, देश की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है। देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए वोट महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, घर घर जाइए, कन्हैया लाल मीणा को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दीजिए। ये देश के प्रति हमारी सेवा होगी। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।